आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा है निश्चित रूप से, क्योंकि इतिहास जो है आपको तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और आस से। जिसका अर्थ होता है, इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और ह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, तथा आस का अर्थ होता है था। ये सभी मिलकर आपस में क्या बना, ऐसा ही निश्चित रूप से था। अब क्या है कि इतिहास का मैंने जो परिभाषा की बात करें, समान परिभाषा, इतिहास जो है कि मानव सभ्यता का अभिलेख है। मानव सभ्यता का अभिलेख का कहने का मतलब यह है कि इतिहास जो है मानव से संबंधित है ना। और इनके जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है कि यूनान के रहने वाले हैं, अर्थात यूनान के इतिहासकार है। इतिहास का जनक जो है कि हेरोडोटस की इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो है कि आधुनिक ग्रंथों में इतिहास के लेखन के कारण जो है कि बताए थे कि इतिहास प्रथम और कैसे लिखा, इतिहास लिखा कैसे जाता है, इसके लेकर जो है कि बताए थे। इसीलिए इनको जो है कि इतिहास का जनक कहा गया हेरोडोटस को। फिर क्या है कि इतिहास के जो कि दर्शन का जन्मदाता यानी प्रथम और इतिहास लोगों के सामने प्रकट किए, जिनका नाम था वाल्टेयर। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वेद जो होता है, वेद के चौथे वेद जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद से ही जो है कि आपको इतिहास का इतिहास शब्द जो है कि लिया गया है। इतिहास के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है, यानी उनका मत है। जैसे मान लिया बेकन का कहना है इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, यानी इतिहास आज के युग में जितना इतिहास लोग जानता है उसके अनुसार जो है कि देखा तो बुद्धिमान होते हैं। फिर बता रहे रेनियर का कहना है कि इतिहास एक कहानी है, यानी कोई भी चीज को अगर आप जान रहे हैं उसी तरह इतिहास को अगर कहानी के तौर पर आप पढ़ते हैं तो कहानी माने इतिहास आपको हर तरह से समझ में आएगा। इसीलिए इन्होंने जो की बताया कि इतिहास क्या है, एक कहानी है। ट्रेविलियन का कहना है कि इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी, अर्थात जो इतिहास में लिखा गया वो कभी भी आपको परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे आधुनिक युग हो, प्राचीन हो या मध्यकालीन हो, यानी जो चीज लिखा गया वो कभी बदल नहीं सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि इतिहास क्या है, एक अपरिवर्तनीय कहानी है। जेवी ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान अर्थात विज्ञान की ही तरह है, विज्ञान से ना ज्यादा है नहीं कम है। इनका यही कहना है कि इतिहास जो है आपको विज्ञान है, न इससे कम और न इससे ज्यादा। अलबरूनी जो है आपको, ये भी जो है कि इस्लामी जो है इतिहासकार है। इनका कहना है कि समस्त विज्ञानों की रानी, अर्थात विज्ञान के बारे में हम जानते हैं उसी तरह जो है कि इतिहास जो है क्या है, विज्ञान की रानी के नाम से जाना जाता है इनके मत के अनुसार। नेक्स्ट है कि हम लोग इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे कि भारत का इतिहास है क्या। तो देखिए भारत के इतिहास को जानने के लिए काल के अनुसार, यानी काल को देखते हुए, तिथि को देखते हुए और सुविधा के तौर पर, अध्ययन करने की सुविधा के तौर पर जो है कि इन्हें तीन भागों में बांटा गया। जैसे प्रथम जैसे प्राचीन भारत इतिहास, द्वितीय जो मध्यकालीन भारत इतिहास, तृतीय जो आपका आधुनिक भारत इतिहास। प्रथम प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से लेकर जो है मध्यकालीन या पूर्व मध्यकाल तक, अर्थात कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हमने जानेंगे बीसी से लेकर जो है कि आपको एडी के तक जो है कि आपको आता है प्रथम प्राचीन भारत इतिहास में। अब क्या है कि द्वितीय में हम जानेंगे, इसके बाद दूसरे कालखंड में चलेंगे तो उसको बोला जाता है मध्यकालीन भारत इतिहास। मध्यकालीन में हम क्या जानेंगे कि भारत पर मुसलमानों यानी इस्लामों ने आक्रमण किया, उस समय से लेकर मुगल साम्राज्य, मुगल जो है साम्राज्य है उनका अंत तक जो है कि जाना जाता है मध्यकालीन भारत में। इस समय आपको इस्लाम के बारे में जो है कि अधिकांश दर्शाई जाती है कि इस्लामों ने हमारे भारत पर जो राज किए और किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया है ना। भारतीयों को कैसा जो है कि मैंने रिजल्ट देने की बात हो, चाहे मान ली भारतीयों को इनका शासन काल अच्छा लगा या नहीं लगा, इसको लेकर बताई जाती है आपको द्वितीय और मध्यकालीन भारत में। तृतीय में बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात जो आपको बिहार में जो माने भारत में देखा जाए तो यूरोपीय का जो आगमन हुआ था, माने यूरोप कंपनी है, उस कंपनी का जो आगमन हुआ था उससे लेकर भारत के विभाजन माने भारत के बंटवारा हुआ तब तक, उसके बाद जो है कि स्वतंत्रता प्राप्त को दो कालखंडों में बांटा गया। एक है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत का मतलब होता है कि लिटरेचर यानी लिटरेचर संबंधी जो है जिस धार्मिक, इसको जो है कि दो तरह से बांटे गए, तो साहित्यिक स्रोत और जो कि पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो है देखा जाए तो यह लिखित नहीं था,
और जो कि साहित्यिक स्रोत जो क्या है आपको इसमें लिखित प्रमाण के बारे में दर्शाया जाता है। लिखित स्रोत में आपको बताया गया साहित्य स्रोत के माध्यम से ये 2 तरह के होते हैं, धार्मिक साहित्य और जो कि धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब धर्म संबंधी साहित्य के बारे में, जिसमें आपको ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मण के बारे में दर्शाया गया, जैन साहित्य यानी जैन धर्म के बारे में दर्शाया गया और जो है कि बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया जो लिखित है। इसीलिए इसको जो कि धार्मिक साहित्य कहा गया, माने जो धर्म से संबंधित है। धर्मोत्तर साहित्य में यानी इसमें जो है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई है और राजतरंगिणी जो कलहन द्वारा लिखी गई है और विदेशी यात्रियों का वृत्तांत माने विदेशी यात्री हमारे भारत में आए और क्या-क्या चीज़ को जो है कि यहाँ से लोग ले गए और क्या-क्या चीज़ की खोज किए, इनके बारे में दर्शाया गया है आपको धर्मोत्तर साहित्य में। उसी तरह जो कि पुरातात्विक स्रोत में हम लोग जानेंगे अभिलेख के बारे में। अभिलेख क्या होता है कि जैसे मान लिए कहीं पे होता है पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, दीवाल हो गया, इन सभी पर जो है कि लिखना या मान लीजिए उस जिस समय जो धर्म चल रहा था यानी या जिस समय की राज है अपना राज कर रहे थे उन्होंने अपना प्रमाण को दर्शाते थे। फिर जो है आपको मूर्तियों के बारे में मूर्ति कला के बारे में दर्शाया गया है आपको तात्विक स्रोत में। उसे चित्रकला यानी चित्र लोग उसे बनाया करते थे। स्थापत्य कला माने होता क्या स्थापत्य कला कि अपने सम्राट संबंधी जो है वह स्मारक संबंधी स्मारक हो ये सभी जो कि दर्शा माने स्थापना करने की बात हो या कोई शहर की स्थापना करने की बात होती है, इसी को स्थापत्य कला कहा जाता है। और इनके अलावा जो है आपको अन्य पुराअवशेष थे जो आपको लिखित प्रमाण नहीं था बल्कि उस समय लिखित न होने के कारण जो है कि लोग अभिलेख के माध्यम से मूर्ति के माध्यम से या चित्रकला हो स्थापत्य हो इन सभी माध्यमों से जो कि पुरातत्व तात्विक स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। थैंक्स।